Hi everyone, I'm Raki and welcome to evidyarthi.in, a place on internet to learn your English. In this session today, we are going to learn idioms with numbers. So let's get started. Number 1, 11th hour decision. 11th hour decision का मतलब क्या होता है? ऐसा decision जो last minute लिया हो, ठीक है? So a decision that is made at the last possible minute. सेंटेंस क्या बना सकते हैं हम इस इडियम को लेकर? द स्पोर्ट्स फेडरेशन मेड एन 11th hour decision to suspend the star player. Okay, so 11th hour decision, a decision that is made at the last possible minute. Coming to the next one, get the third degree. Get the third degree का मतलब क्या है? Questions to be asked in detail. बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना, बहुत सारे डिटेल के साथ में पूछना, मतलब परेशान कर देना आदमी को बहुत अच्छे से, उसको आज थर्ड डिग्री मिलेगी यार, है ना, वैसे बोलते हैं. सो टू बी क्वेश्चन इन अ ग्रेट डिटेल अबाउट समथिंग. बहुत सारे क्वेश्चंस डिटेल में पूछना, उसे परेशान कर देना, उसे फ्रस्ट्रेट कर देना, उसे इरिटेट कर देना किसी भी पर्सन को. सो दैट इज व्हाट? गेट द थर्ड डिग्री. सेंटेंस क्या बना सकते हैं? When the boy returned from the school, when the boy returned from the school, he got the third degree from his mother. ठीक है? Coming to the next one, give me 5. Generally हम जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा excited होते हैं, हम क्या कहते हैं? Hey buddy, give me 5. Hey buddy, give me 5. You just say like that, no? So what does give me 5 means? Give me 5 idiom का मतलब है slapping palms to show you are happy about something. So when you are very much happy about something, आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं किसी चीज को लेके, तो आप अपने दोस्तों के साथ में क्या करते हैं? Give me 5 ऐसे करते हैं, है ना? जनरली आप सब लोग करते हैं. तो इसको किस तरह से हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं? Hey buddy, give me 5. Yeah, hey there, little buddy, give me 5. Okay, you just say like that, है ना? ओए छोटे, give me 5, ऐसे बोलते हैं आप. So this is the situation where you use the idiom give me 5. Coming to the next one, 101. 101 means very many, बहुत ज्यादा, ठीक है? So इस idiom को सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं हम? 101. I can't talk right now. I can't talk right now. I have 101 things to do this morning. Okay, coming to the next one. On cloud 9. On cloud 9 means very happy about something. बहुत ज्यादा खुश होना किसी चीज को लेकर. तो कभी हम कहते हैं she is on cloud 9. क्यों? Because she is very happy today. सेंटेंस क्या बना सकते हैं इस idiom से हम? We can make my sister was on cloud 9 because she won the debate competition. My sister was on cloud 9 because she won the debate competition. So, see, we made the sentence from the idiom on cloud 9. Coming to the next one, on all fours. On all fours मतलब on one's hands and knees. आपने कभी छोटे बच्चों को देखा है जो चलना नहीं सीखते हैं लेकिन हाँ क्रॉल करना सीख जाते हैं? उनके दोनों जो हाथ होते हैं वो जमीन पे होते हैं और जो उनके दोनों जो नीज होती हैं वो भी जमीन पे होती हैं और वो धीरे 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 क्रॉल करते हैं. ठीक है, वही मतलब है इस इडियम का ऑन ऑल फोर्स. क्या सेंटेंस बना सकते हैं हम इस इडियम से? द मैन वॉज डाउन ऑन ऑल फोर्स इन द स्टोर रूम लुकिंग फॉर हिज कार कीज. ठीक है, कभी कभार क्या होता है स्टोर रूम में हम जाते हैं, हमारी चाबी किसी भी चीज की, कुछ भी चाबी हो या कोई भी चीज हो, नीचे गिर जाती है और उस रूम में अगर थोड़ा सा भी अंधेरा हो, थोड़ी सी रोशनी, हम क्या करते हैं? हम नीचे झुकते हैं और ढूंढने लगते हैं बच्चे की तरह. जैसे छोटा बच्चा चलता है ना, क्रॉल करता है, उस तरह से. तो उस सिचुएशन के लिए परफेक्टली फिट है दिस इडियम ऑन ऑल फोर्स. द मैन वॉज डाउन ऑन ऑल फोर्स इन द स्टोर रूम looking for his car keys. Coming to the next one. 2 heads are better than 1. 2 people working together can achieve better results than 1 person working alone. मतलब
अगर दो पर्सन एक काम को साथ में करें तो वो बहुत अच्छा है, बजाय इसके कि एक ही आदमी बहुत सारे काम को कर रहा है। अगर बहुत सारा काम है और एक आदमी कर रहा है तो ऑब्वियसली बहुत टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन अगर उसी काम को दो आदमी करने लग जाए तो इट्स वेरी गुड, नो। सो उस सिचुएशन के लिए परफेक्ट इडियम क्या है? टू हेड्स आर बेटर देन वन। और क्या सेंटेंस हम इस इडियम से बना सकते हैं? वी कैन मेक टू हेड्स आर बेटर देन वन when we are trying to solve a difficult problem. अगर कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, तो अगर एक इंसान की जगह दो इंसान उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे तो बहुत जल्दी इजी सॉल्व हो जाएगी. So, two heads are better than one when we are trying to solve a difficult problem. Coming to the next one, dressed to the nines. Dressed to the nines का मतलब क्या है? Dressed very nicely. Okay, so dressed to the nines means बहुत अच्छे से हमने अपने आप को ड्रेसअप किया है. ओके, सेंटेंस क्या बन सकता है? When Mona went to the dance, when Mona went to the dance, she was dressed to the nines. Okay, again, when Mona went to the dance, she was dressed to the nines. Okay, coming to the next one, back to square one. Back to square one का मतलब है जहां से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं बैक आ गए हैं, स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गए हैं. ओके, मतलब हमने स्टार्ट की कोई चीज, थोड़ा आगे तक गए या काफी आगे तक गए और क्या बाद में पता चला वी आर बैक ऑन आवर सेम पोजीशन, हम वापस उसी जगह आ गए हैं. बैक टू स्क्वायर वन. द टेस्ट फेल्ड एंड सो नाउ वी आर ऑन बैक टू स्क्वायर वन. ठीक है, द टेस्ट फेल्ड एंड सो नाउ वी आर बैक टू स्क्वायर वन. हम जहां से चले थे वहीं वापस आ गए. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कट टू और बोथ वेज. कट टू और बोथ वेज का मतलब है टू अपोजिट इफेक्ट्स. टू अपोजिट इफेक्ट्स मीन्स एडवांटेज भी मिल सकता है हमें और डिसएडवांटेज भी मिल सकता है हमें. ओके, मीन्स गुड और बैड. सो कट टू और बोथ वेज का मतलब है टू अपोजिट इफेक्ट्स. कोई ऐसा कुछ ऐसा काम करना या कुछ भी ऐसा करना जिससे हमें दोनों ही इफेक्ट्स मिल सकते हैं, गुड भी होगा और बैड भी होगा. फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस हम इससे बना सकते हैं और इस इडियम को जहां हम सिचुएशन में यूज कर सकते हैं वो है वॉचिंग टीवी. वॉचिंग टेलीविजन इज कट टू और बोथ वेज. वॉचिंग टेलीविजन इज कट टू और बोथ वेज बिकॉज it makes people know what is really going on. Moreover, it also makes people lazy, addicted and sick. देखिए, टेलीविजन को देखने से हमें दो चीजें मिलती हैं. उसकी एडवांटेज क्या है? टेलीविजन को देखने से हमें पता चलता है कि what actually real is going in the world. और दूसरा, टेलीविजन को देखने से हम लेजी, एडिक्टेड और सिक हो जाते हैं. So you can see कि टीवी is giving two opposite effects, good as well as bad. So उस सिचुएशन के लिए जो हम इडियम यूज करते हैं, we use cut, to or both ways. ठीक है? So this was all about the idioms with numbers and I hope you have learned at your best. It is me, Rakhi, saying you all now goodbye.